हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 के बारे में, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा क्या देखा, रिसर्च का मीनिंग और रिसर्च की विशेषताएँ। तो चलिए आज देखते हैं शोध के प्रकार, यानी कि रिसर्च के टाइप। तो क्या है शोध के प्रकार? शोध को मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला आधार क्या है? परिणाम या फिर उद्देश्य के आधार पर। परिणाम या उद्देश्य के आधार पर पहला प्रकार क्या है? मौलिक शोध, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना। इसकी विशेषता क्या है? ज्ञान के लिए ज्ञान है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं खोजा जाता है। उदाहरण के लिए न्यूटन के गति का नियम या फिर आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है व्यवहारिक शोध, यानी कि अप्लाइड रिसर्च। इसका क्या मतलब है? यह मौलिक शोध द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का उपयोग किसी विशिष्ट सामाजिक या फिर व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए नई तकनीक का विकास। तीसरा क्या है? क्रियात्मक शोध। इसका क्या मतलब है? एक्शन रिसर्च। किसी स्थानीय या फिर तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए किया जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? यह मुख्य रूप से शिक्षा और कक्षा की समस्याओं के लिए उपयोग होता है। इसका चक्र कैसे होता है? सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद में उसका कार्य किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बारे में चिंतन किया जाता है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है तर्क के आधार पर शोध के प्रकार। इसके आधार पर पहला शोध क्या है? आगमनात्मक शोध, यानी कि इंडक्टिव रिसर्च। इसका क्या मतलब है? यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, यानी कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसी के उदाहरण के आधार पर नया सिद्धांत बनाया जाता है। दूसरा क्या है? निगमनात्मक शोध। इसका क्या मतलब है? डिडक्टिव रिसर्च। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसमें पहले से मौजूद सिद्धांत की जांच किसी विशिष्ट मामले में की जाती है, यानी कि टॉप टू डाउन अप्रोच। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च। इसके आधार पर पहला रिसर्च टाइप क्या है? मात्रात्मक शोध, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसका क्या मतलब है? यह सांख्यिकी और अंकों पर आधारित होता है। यह निगमन यानी डिडक्टिव प्रकृति का होता है। इसमें संरचित उपकरणों का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है? गुणात्मक शोध, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। इसका क्या मतलब है? यह मानवीय व्यवहार, अनुभवों और भावनाओं पर आधारित होता है। यह आगमन यानी कि इंडक्टिव प्रकृति का होता है। इसमें साक्षात्कार और अवलोकन का प्रयोग होता है। चौथा क्या है? जांच के पद्धति के आधार पर रिसर्च के टाइप। तो इसके आधार पर पहला टाइप क्या है? प्रयोगात्मक रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें कारण और प्रभाव, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का संबंध देखा जाता है। इसमें एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन किया जाता है और आश्रित चर पर उसका प्रभाव देखा जाता है। बी क्या है? कार्योत्तर शोध, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यह तब किया जाता है जब घटना पहले ही घट चुकी हो, शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए भूकंप के बाद प्रभाव का अध्ययन। उसके आगे क्या है? ऐतिहासिक शोध। इसका क्या मतलब है? यह अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करके वर्तमान और भविष्य को समझना। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों का उपयोग होता है। इसके आगे क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका क्या मतलब है? क्या है का उत्तर देता है या वर्तमान स्थिति का ज्यों का त्यों वर्णन करता है। इसमें चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे सर्वे। चलिए आइए इसके आगे और इसके आगे क्या है? शोध का प्रकार के मुख्य शब्द, यानी कि कीवर्ड। तो सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल, यानी कि सिद्धांत का निर्माण करना। दूसरा क्या है? एक्शन, यानी तत्कालिक सुधार के लिए। एक्सपेरिमेंटल, यानी चर का नियंत्रण, चर में हेरफेर। उसके आगे क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो। इसके बाद इसका क्या मतलब है? घटना के बाद जो रिसर्च किया जाता है। इसके बाद क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि विषय पर सब्जेक्टिव जो रिसर्च किया जाता है उसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसके आगे है शोध के सोपान। इसके आगे है शोध के सोपान, यानी कि स्टेप ऑफ रिसर्च।
तो सबसे पहले क्या है, शोध समस्या का सूत्रीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यह सबसे पहला और बुनियादी कदम है। यह शोधकर्ता तय करता है कि उसे क्या खोजना है। समस्या का चयन करना, समस्या को स्पष्ट और सीमित शब्दों में परिभाषित करना। दूसरा क्या है, संबंधित साहित्य की समीक्षा करना, यानी कि लिटरेचर रिव्यू करना। इसमें क्या होता है, अपनी समस्या से संबंधित पहले हो चुके शोधों, पुस्तकों और लेखों का अध्ययन करना। इसका क्या उद्देश्य होता है, यह जानना कि अब तक क्या खोजा जा चुका है और कहाँ कमी रह चुकी है, यानी कि रिसर्च गैप के बारे में बात होता है। इसके आगे है परिकल्पना निर्माण। इसमें क्या होता है, समस्या का संभावित यानी कि टेंटेटिव सॉल्यूशन तैयार करना। यह एक अनुमान होता है जिसकी सत्यता की जांच शोध के दौरान की जाती है। जैसे डिजिटल शिक्षा से छात्रों के अंकों में वृद्धि होती है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे चौथा क्या है, शोध डिजाइन तैयार करना। इसका क्या मतलब है, शोध का ब्लूप्रिंट यानी कि खाका। इसमें तय किया जाता है कि डेटा कहाँ से आएगा, कौन सी पद्धति से उपयोग होगी, समय और संसाधन कितने लगेंगे। आगे पांचवा क्या है, प्रतिदर्श चयन यानी कि सैंपलिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना संभव नहीं होता, इसलिए उसमें से एक छोटा सा प्रतिनिधि हिस्सा चुना जाता है जिसे नमूना यानी कि सैंपल कहते हैं। जैसे पूरे भारत के छात्रों की जगह 1000 छात्रों का अध्ययन करना। इसके आगे क्या है, डेटा का संग्रह मतलब डेटा कलेक्शन। इसका क्या मतलब है, तथ्यों और सूचनाओं को इकट्ठा करना। इसके मुख्य उपकरण क्या क्या है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे सातवां क्या है, डेटा का विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस। एकत्रित डेटा को व्यवस्थित करना और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना। यह परिकल्पना परीक्षण किया जाता है। इसके आगे है शोध रिपोर्ट लेखन। इसमें क्या होता है, अंत में पूरे शोध को एक निश्चित रूप में यानी फॉर्मेट में लिखना होता है। इसमें निष्कर्ष, सुझाव और संदर्भ शामिल होते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है, शोध के जो 8 स्टेप होते हैं उसको एक शॉर्ट में दिया गया है। क्या क्या है, तो सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद साहित्य की समीक्षा की जाती है, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसके बाद शोध का डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर नमूना का चयन किया जाता है, फिर डेटा को संग्रहण किया जाता है, उसके बाद डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है यूजीसी नेट 11 में रिसर्च एप्टीट्यूड के POIQ MCQ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, वह शोध जो किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तो कौन सा शोध किया जाता है इसमें, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य किसी स्थानीय या कक्षा संबंधी तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान करना। इसका चक्र PAOR यानी कि प्लान, उसके बारे में पहले प्लान बनाना, फिर एक्ट करना, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना, फिर उसका रिफ्लेक्ट करना होता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, कार्य कारण यानी कि कॉज एंड इफेक्ट संबंधों की पहचान करने के लिए कौन सा शोध सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा शोध है, प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन सब के बारे में मैंने ऊपर पढ़ाया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर करता है ताकि आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव को देखा जा सके। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, क्या, घटनोत्तर शोध यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें शोधकर्ता चरों पर नियंत्रण करता है, नहीं, ये गलत है। यह घटना घटने के पहले किया जाता है, ये भी गलत है। यह घटना घटने के बाद किया जाता है और शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ना, ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, तथ्य के बाद इसमें शोधकर्ता केवल प्रभाव का अध्ययन करता है क्योंकि कारण पहले ही घटित हो चुका है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, मौलिक रिसर्च, मौलिक शोध। इसमें क्या होता है, सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो 1 का 2,
उसके बाद में है व्यवहारिक शोध। इसमें क्या होता है, सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है यानी कि अप्लाइड होता है। तो बी का 1। उसके बाद में है क्रियात्मक शोध। इसमें क्या होता है, स्थिति में सुधार हेतु शोध किया जाता है। उसके बाद में ऐतिहासिक शोध। इसमें क्या होता है, अतीत की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो ए का 2 बी का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध गुणात्मक प्रकृति का है। तो गुणात्मक प्रकृति में क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध नहीं, ये नहीं है। सर्वेक्षण शोध ये भी नहीं है। निर्जातीय शोध यानी कि इसमें ह्यूमन के बारे में रिसर्च किया जाता है गुणात्मक शोध के। निर्जातीय शोध, हाँ ये सही है। निर्जातीय शोध में ह्यूमंस के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या है, निर्जातीय शोध में किसी संस्कृति या समुदाय के व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया जाता है जो गुणात्मक डेटा, शब्दों और अवलोकन पर आधारित होता है। शेष विकल्प मात्रात्मक है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो जिससे पहचान की जा सकती है। इंडक्टिव बीएस रिसर्च, डिडक्टिव यदि बॉटम अप हो तो या थ्योरी बिल्डिंग लिखा हो या क्या होता है इंडक्टिव रिसर्च। यदि टॉप डाउन या फिर टेस्टिंग थ्योरी लिखा हो तो यह क्या होता है डिडक्टिव रिसर्च। इसके आगे है एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट, इमीडिएट प्रॉब्लम और साइक्लिक शब्द जैसे ढूंढें। चलिए आइए इसके आगे और क्या है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, अनुसंधान प्रक्रिया निम्नलिखित सोपानों में से सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है यानी कि सबसे पहले 2, उसके बाद में परिकल्पना निर्माण किया जाता है 2, उसके बाद में 4। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले समस्या चुनी जाती है, फिर परिकल्पना का निर्माण होता है, उसके बाद रूपरेखा तय की जाती है यानी कि डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर डेटा इकट्ठा किया जाता है, अंत में विश्लेषण किया जाता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह देखना कि शोधकर्ता में कितनी जानकारी है, नहीं ये गलत है। बी क्या है, शोध समस्या की पृष्ठभूमि समझना और रिसर्च गैप की पहचान करना, हाँ यही सही है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, साहित्य की समीक्षा से पता चलता है संबंधित विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और कितना किया जाना बाकी है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शोध परिकल्पना को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। शोध के अंतिम निष्कर्ष द्वारा नहीं, शोध के बीच चरों के बीच संबंधों का परीक्षण योग संभावित उत्तर, हाँ यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिकल्पना का अनुमान है जिसे डेटा के माध्यम से सिद्ध या फिर असिद्ध किया जा सकता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या, शोध प्रक्रिया का वह चरण जिसमें नमूना यानी कि सैंपल का चयन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, डेटा विश्लेषण के बाद नहीं, शोध डिजाइन तैयार करने के दौरान, हाँ यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, शोध डिजाइन में ही यह तय किया जाता है कि डेटा समूह किस समूह से लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शोध रिपोर्ट का अंतिम चरण क्या होता है। संदर्भ सूची, प्रस्तावना लिखना, डेटा संग्रह करना, शीर्षक का चयन करना। तो क्या करना होता है, संदर्भ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी। इसकी व्याख्या क्या है, शोध रिपोर्ट के अंत में उन सभी स्रोतों का विवरण दिया जाता है जहां से जानकारी ली गई है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्विक रिकैप। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है, समस्या का चयन करना जो कि सबसे पहले होता है। उसके बाद में हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है, परिकल्पना निर्माण, समस्या के समाधान के लिए जो टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। उसके आगे है डेटा एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, यहाँ सांख्यिकी का प्रयोग होता है। उसके आगे है रेफरेंस यानी कि शोध की प्रामाणिकता को बढ़ाते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आज हमारा यहीं तक था, तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।